अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको दिखा रहे हैं हमारे किसान भाइयों के साथ जो एक और ज़्यादती हो रही है। और वो ज़्यादती कौन कर रहे हैं? जो ये कपास बेलने वाले आते हैं घरों में, जो घर में आकर बेलते हैं इस तरह के मशीनों के साथ, वो आपकी रुई चोरी कर रहे हैं। किस तरह चोरी कर रहे हैं आज की वीडियो में हम आपको पूरी तफसील के साथ बताएंगे। यहाँ पे हमारी बस्ती में यहाँ पे इन्होंने चोरी की है, और जब ये कपास बेल के वापस जा रहे थे उस टाइम जनाबे वाला इनकी वो इन्होंने एक स्पेशल डिग्गी बनाई हुई है, खुफिया खाना बनाया हुआ है। वो जनाबे वाला इनका पकड़ा गया है। कैसे पकड़ा गया है और जिस बंदे ने पकड़ा है उस बंदे से हम आपको मिलाते हैं। जी जनाब, कैसे इन्होंने चोरी की है? हमने 6 महीने से रुई मिलवाई। अच्छा। हमारा ना वो बीज का और रुई का ना वो वजन बैलेंस नहीं हो रहा था। ठीक है। तकरीबन 20-25 किलो का गैप आ रहा था। हमने कहा 25 किलो का गैप आ रहा है, 6-7 किलो तो वो चली गई सांगली वगैरह, बाकी 18-17 किलो रुई कैसे पूरी होगी हमारी। सही है। तो हमने एक अपना बंदा इंटर किया, आए दिखाएं सलीम। अच्छा सलीम, अच्छा सलीम भाई तुसा दसो सराके दसो, कोई गल नहीं। हाँ बोलो बोलो, क्या क्या तो एक मिनट रोको। शक तो किमें पे गए? शक किमें पे? मैं आपकी कपास तुलवाई ना करूं। मेरी कपास जेडी भरी है ना 6-8 किलो दी हुई ना 60 किलो की थी। अच्छा। जेडी आई 26 किलो दी। अच्छा। 20 किलो। अच्छा। मैं को आके डू मार मैं के ठीक है पूरा थी। उसके बाद मेरी जी में कपास वेली है। हाँ। मैं रुई चेक की थी। सही है। पेवा चेक की थी। उधर मेरी 13 किलो कपास खोटल थी ये। अच्छा। तो बिना इन्हें सारी कपास जले वेल की थी। मैं मशीन चेक करना पै गई। इन्हें के कोई शय भी क्या नहीं दे। अच्छा, इन्हें ते को आके कि मशीन दे विच कोई शय नहीं? कोई शय भी क्या नहीं मशीन दे विच। उसके बाद मैं को आके नहीं भी तेरा वजन खुटदा पे ओ तो तेरा वजन ऐसा पूरा कर देने। अच्छा। तो कोई गल ना कर। मैं कि नहीं, मेरे को अपने हक की जरूरत है। जेड़ा मेरा अगर इडे कपास है तो मेरे को दो, अगर मेरी कपास कहन तो मैं तो अपने हक दे पैसे नहीं गिनना। सही है। उनके बाद में मशीन दी तलाशी करना शुरू कर दी थी। जब मैं तलाशी करते इनकी बैक साइड तो आया। अच्छा जी, आप ये देखें, आप सब भी, बहुत सारे हमारे किसान भाइयों को ऐसे भी चूना लग रहा है, चोरी हो रही है उनकी रुई, और ये बड़ी कीमती रुई है। वो चोर खाना 18 किलो कपास निकली। ये अच्छा। इस खाने से 18 किलो कपास बरामद हुई है चट्टा साहब। अच्छा, यहाँ से ये आपने खुद निकाली है जब जा रहे थे? ये लॉक किया हुआ था। अच्छा। ये देखे ना ऐसे बंद हो गया, पता है कि अच्छा, मशीन ये का इसकी हिस्सा- बैक साइड है मशीन की, और इसके ऊपर ये है चादर। ये देखिए। इसको गिरा दे नीचे। ये इस तरह होती है। निकालने जाते हैं ना, सही है। उसके अंदर कपास डालते रहते हैं। अच्छा। रुई उसके अंदर डालते रहते हैं। जब बाहर निकालने जाते हैं लड़का अंदर जाता है, हाँ। आधी बाहर निकाल। अब ये हमारा नुकसान पूरा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप अपनी कपास आपको 18 किलो देते हैं जो आपकी ठीक है। निकली है। ठीक है। लेकिन हमने आपको इसलिए बुलाया कि और लोगों को बताएं। हम किसान, हमारा पाकिस्तान इतना बड़ा पेज है, आप इसके जरिए पूरे इलाके को, पूरे बहालपुर को बताएं। ठीक है, इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को बताएंगे, तमाम किसान भाइयों को बताएंगे कि जब वो अपनी कपास विलाई करवाएं तो उसके बाद जब मशीन वाले जाने लगे तो उसको मशीन को अच्छी तरह चेक करें। जैसे यहाँ पे स्कैम हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है। और ये वो भाई बैठे हुए हैं जो मशीन के मालिक हैं। हाँ जी, हाँ भाईजान, क्या हुए? अच्छा बिया केड़ा है बच्चा? वो तो बच्चा, फिर उन्हें क्या आना है? उन्हें क्या आना है? हाँ, तू विच कपाह पांदा रह गया यार, शर्म नहीं आती ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ? ये मालिक ने ਤੁਹਾਨੂੰ आख्या सी ਐਵੇਂ करदਿਆਂ? हर जगह ते करदे हो ट्रैक्टर की वीडियो बनाए, लोगों को बताएं कि हाँ जी, जुनैद मक्खन ये बहावलपुर की वीडियो है जी। बहावलपुर पक्का बाड़ा नियर खनगाह शरीफ की वीडियो है, और इसके इर्द गिर्द ये लोधरा से आई है, क्योंकि ये पहले भी मुझे पता लगा एक जगह पे ये कपास की विलाई कर गए। तो ये लोधरा की पार्टी, तो बहावलपुर लोधरा और इसके इर्द गिर्द वाले भाई ज़रा इस वीडियो को ज़रा ध्यान में रखें, और जब भी कपास लुवाएं तो इनसे बचें। अल्लाह हाफिज़।